नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। यह जो है वॉल्यूम 1 बुक है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक सभी प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको यह वीडियो चाहिए, आपको यह प्रैक्टिस सेट चाहिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ से एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी वीडियो को बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए, इसमें देखिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपका ये रहा, जिसमें आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर का है। यानी हर एक प्रश्न आपको 2-2 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का जो आपका मार्क्स है वो 2 नंबर का है और इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटा दिया हुआ है, 2 आवर्स। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न सेट नंबर 8 का देखते हैं, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का। पहला नंबर प्रश्न है कि तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट में कि तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि आपका अथर्ववेद से जो है किस ब्राह्मण का संबंध है। अथर्ववेद से जो है आपका गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। और आपका जो सामवेद है उनसे जो है पंचविश ब्राह्मण का संबंध है। इनसे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट आपको ये जान लेना जरूरी है। और भी है जो शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें जो है स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या है? पुरुष का अर्धांगिनी जो है कही गई है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, ये सभी आपके फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो भादिया से हुई थी, महानामा से भी हुई थी और वप्पा से भी हुई थी, लेकिन रंपा से जो है वो भगवान बुद्ध को मुलाकात नहीं हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और भगवान बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये इससे रिलेटेड जो है आपको विस्तार में जान लीजिए। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी जो है अभी फ़िलहाल नेपाल में स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, ये भी इनसे रिलेटेड हो गए फैक्ट्स। और जो है 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के पश्चात जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष के पश्चात यानी 35 वर्ष के बाद। और इनके बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ दोस्तों। सो सिद्धार्थ ये भी आपको जान लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछते हैं। और जो है बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। अगर पूछता है पुनर्जन्म की मान्यता किस में दी गई है, तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका तीसरा कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रामानुज जो है किस संप्रदाय के प्रतिपादक थे? वे थे दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक। और दूसरा है आपके अनंत तीर्थ, वो थे आपके ब्रह्म समाज के प्रतिपादक, ये भी जान लीजिए। और जो वल्लभाचार्य हो गए वो किस संप्रदाय के थे दोस्तों? वो थे रुद्र के। और लास्ट आपके निम्बकाचार्य हो गए, वो हो गए आपके सनक संप्रदाय के प्रतिपादक। तो चलिए, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक ऑप्शन सी वल्लभाचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो उसका नाम है आपका सेकंड जो है आपका दूसरा जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और जो अशोक था वो बिंदुसार का जो है उत्तराधिकारी था। कुछ अशोक के बारे में आप जान लीजिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और जो अशोक है वो 269 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर जो है वो आसन हुआ था, यानी कि मगध की गद्दी पर वो बैठा था। ठीक है। और छठे शिलालेख में जो है क्या उल्लेख है आपको बताना है। छठे शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। क्या? आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे अभिलेख में शिलालेख में दिया गया है। और पहला शिलालेख में जो है पशु बलि की जो है वो निंदा किया गया है, पशु बलि की। और 11वें शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या किया गया है, धम्म का।
तो ये सभी जो है शिलालेख से संबंधित कुछ और फैक्ट्स आप जान लीजिए। तो पशुओं के लिए चिकित्सा का उल्लेख दूसरा शिलालेख में हुआ है। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो परमेश्वर की उपाधि जो है पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। कब का धारण की थी, वो किया था हर्षवर्धन को हराकर। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि, और पुलकेशिन द्वितीय का जो है संबंध है वो है चालुक्य वंश से है। किससे? चालुक्य वंश से है। और जो ऐहोल अभिलेख है उसका संबंध भी पुलकेशिन द्वितीय से है, ऐहोल अभिलेख का। ये भी जो है पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? इसको हराया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक। 6ठा नंबर प्रश्न है कि उक्का नामक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जो है शेरशाह जी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह जो थे वो सूर्य वंश के राजा थे। किस वंश के थे? सूर्य वंश के राजा थे शेरशाह सूर्य, इसलिए इनका नाम है सूर्यवंश। और इनके बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां। और जो है बिलग्राम की युद्ध जो हुआ था 1540, उसके पश्चात जो है दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर होगा। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? उनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार के। ठीक। और जो है इन्होंने फारसी में जो है जफरनामा लिखा था। क्या लिखा था? जफरनामा, जो कि फारसी में लिखा हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। और यह जो है 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किए। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आपको चयन करना है। क्या है बक्सर के युद्ध के संबंध में? तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच हुआ था, ये गलत है। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सर्वोच्चता की नीति आरंभ किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो लॉर्ड हेस्टिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 19वीं सदी में शुरू किया गया था। 10 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। उस आदिवासी समूह का नाम है बैगा, जो कि पशुपालक नहीं थे दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के लाबाड़िया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन जो है गुर्जर आदि समुदाय गाय भैंस झुंड को पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग जो है गरेड़िया थे। और कश्मीर के बकरवाला जो है बकरी पालते थे। ठीक, ये जान गए। लेकिन जो है आपके बैगा जो है वो पशुपालक नहीं थे। 10 के बाद चलिए 11 नंबर प्रश्न में आते हैं। 11 नंबर क्या है कि जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका गठन 1840 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। इसका तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का तर्क दिया। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ये याद रखें, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। इसे जो है ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जो है ऑस्कर पुरस्कार को जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार। और यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में स्थित है। तो पेरिस यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है वो कब स्थापित किया गया? यह जो है 1948 ईस्वी में गठित किया गया था। इसमें जो है टोटल कितने सदस्य हैं? 34 दोस्तों इसमें मेंबर हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, पेरिस यहाँ मुख्यालय है स्थित। 15 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन सी है। प्रथम महिला पहलवान जो है एशियाई खेलों में वो भी गोल्ड जीता है, वो विनेश फोगाट इनका नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? प्रथम महिला है वो पीवी सिंधु। ठीक, पीवी सिंधु जो है लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। विनेश फोगाट, जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? ये दोनों जो है बेउत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। बेउत्पन्न प्रोटीन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल प्रोटीन के जो उदाहरण है वो ग्लोबुलिस और एल्ब्यूमिस, और संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, और जो है पेप्टोन और पेप्टाइड जो है आपके हो गए उदाहरण व्युत्पन्न के। ठीक, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? बंकर तथा मैलेट यह जो है पोलो खेल से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। पोलो से और जो संबंधित है आपका दोस्तों बंकर के साथ चकर है, बंडर है, चुक्का है, एरिस रेल है। ये जो सभी शब्द हैं वो पोलो खेल से संबंधित हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई थी? ये किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरुआत। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1985 से लेकर 90 तक था दोस्तों। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है वो कब किया गया था? ये किया गया था 1988 ईस्वी में। और जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। वित्तीय समावेशन की मध्यावर कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? वो समिति का नाम है दीपक मोहंती समिति। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां है कि सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है M4 को, जो सर्वाधिक कम तरल मुद्रा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 21 नंबर की भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान इसका तात्पर्य है दोस्तों सभी लोगों को, छोटे उद्यम को, कृषि को, लघु उद्यम को, सभी लोगों को जो है ऋण देने का तात्पर्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? वो किया था दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो द वेल्थ ऑफ नेशन है वो आपका पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था द वेल्थ ऑफ नेशन। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देशों ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? उसका नाम है दोस्तों कैमरून। कौन सी है? कैमरून है दोस्तों, कैमरून अफ्रीकी देश। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल को जो है वर्ष 2010 में अपनाया था तथा 2014 में इसे लागू किया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? बंधावन बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है। इस जगह जो है इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। इसकी जो लागत है वो 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी दोस्तों यह बंदरगाह को बनाने में। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। नेक्स्ट है 28 सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो क्या है? मलेशिया के देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां है हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका में नवनिर्वाचित। 20 जनवरी 2025 को वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें भारत की ओर से
एस जयशंकर जो है भाग लेंगे, ये याद रखिएगा, एस जयशंकर भारत की ओर से भाग लेंगे। नेक्स्ट है किसको जो है राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार वो सुधा रघुराजन जी को इसे सम्मानित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 है कि हाल ही में भारतीय रेल का 69वां जो है डिवीज़न कौन बना है। तो उधर 69वां डिवीज़न जो है वो जम्मू रेलवे डिवीज़न बना है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 31 का। यह जो है 6 जनवरी 2025 को ये जो है जम्मू रेलवे डिवीज़न बना है और ये डिवीज़न जो है लगभग 742 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवर करता है। नेक्स्ट है आपका 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न की 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। वो फिल्म का नाम है आट्टम यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 है कि पेरिस पैरालंपिक 24 में भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक जो थे भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल थे। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। और जो है भारत इस बार पेरिस ओलंपिक खेलों में 12 खेलों में जो है 84 सदस्य का सबसे अपना बड़ा दल भेजा था। कितना 84 सदस्यों का 12 खेलों में। बरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है। वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन जीव अभयारण्य में चीतों को दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया है। तो उसका नाम है गांधी सागर वन जीव अभयारण्य। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है चीतों का पहला आवास था। कौन सा कूनो था चीता का पहला आवास, जिसे जो है नमीबिया से लाए गए चीतों को रखा जाता था। अब दूसरा जो है आवास बनेगा गांधी सागर वन जीव अभयारण्य जो है वन जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में या MP में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है आपका 36 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। वो बने हैं गौतम अडानी दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दुनिया के अमीर व्यक्तियों में उनका जो स्थान है रैंक है गौतम अडानी का वो है 11वां रैंक है। और जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है एलन मस्क दोस्तों। इनके संपत्ति है 210 अरब डॉलर। कितना 210 अरब डॉलर जो है। इसके साथ एलन मस्क टॉप पर हैं और गौतम अडानी 11वें रैंक पर हैं। ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है। तो सबसे अच्छा रहने योग्य जो है वियना शहर को बताया गया है दुनिया में। वियना शहर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। ठीक। दूसरे स्थान पर जो है कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन कहाँ है वो डेनमार्क पर है जो कि सेकंड पोजीशन पर स्थित है काबिज है। 38 है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो 75 वर्ष के पूरे होने पर जो है नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज है वो नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान अंकित है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बिहार का मुख्य सचिव जो है अमृतलाल मीना जी को नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतम लाल मीना को जो है मुख्य सचिव बनाया गया है और इनका कार्यकाल जो है आपका अगस्त 2025 तक होगा। भारतीय जो है 14 के 40वां है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया। यह जो है 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है। वो किया है दोस्तों पश्चिम बंगाल का विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मकसद जो है पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल के बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामले में महिला बच्चा को सुरक्षा का बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 42 नंबर की पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसका संबंध किस खेल से है। शीतल देवी का संबंध जो है निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 पैरालंपिक में मिश्र टीम कंपाउंड स्पर्धा में जो है इसने
कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और 2022 पैरालंपिक एशियाई पैरा खेलों में जो है 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। उन्हें जो है शीतल देवी, इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? अर्जुन पुरस्कार से। नेक्स्ट है 43 नंबर की द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हो जाएगा आपका होमिसाइड। होमिसाइड मतलब मानव हत्या। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 43 का। 44 है फिल इन द ब्लैंक्स आई वाज वेटिंग सिंस 2 आवर्स, क्या होगा? सिंस 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है 44 का। सॉरी दोस्तों, सिंस नहीं, वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब होगा स्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है आपका पहिया नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका पहिया यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है पूर्णिया आपका स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक पर स्त्रीलिंग शब्द है, लिखावट जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पहिया जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं था। यह शब्द कौन है? पुल्लिंग शब्द है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुंह दो बात है कि अपने बातों से पलटना। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बातों से पलटना। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा दिक्जोर दर्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के, उसमें पहला आपका दीर्घ संधि हो गया, दूसरा आपका गुण संधि हो गया, तीसरा आपका वृद्धि संधि हो गया, चौथा आपका यन संधि हो गया और पांचवा जो है आपका अयादि संधि हो गया। ये 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। व्योम का परिवाचिक शब्द निम्न में कौन नहीं है? व्योम का परिवाचिक शब्द जो है इसमें दोस्तों वो पावक नहीं है दोस्तों। पावक जो है अग्नि का है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। व्योम का जो परिवाचिक शब्द है वो नभ है, अंबर है, अंतरिक्ष है। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एकता एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है, वो फटाफट दोस्तों बताइए कौन सा? इसका जो राइट आंसर होगा वह द्विसदनीय विधायिका। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 51 का। 52 नंबर है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 77 में ऐसा बात उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 77। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। 54 है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में असत्य है? तो इसमें जो है दोस्तों कि इसमें उल्लेखित है कि राज्य का अपना धर्म होता है। इसमें उल्लेखित है कि राज्य का अपना धर्म होता है जो स्वतंत्रता के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्य जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? वो हथियार है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 है कि आपका संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकार वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों चलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से जो है निर्णय लेते हैं? वो लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें वो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो पारित किया गया था दोस्तों 2019 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60वां है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? यह किया गया था 1950 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा 60वां नंबर प्रश्न का। 61 है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। उस तारामंडल का नाम है दोस्तों, फटाफट कमेंट में दीजिए, ओरियन। ओरियन जो है इसे शिकारी भी कहा जाता है, हंटर के नाम पर रखा गया है ओरियन का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन पर चयन करें। महाद्वीपीयता से संबंधित है कि समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, ये सही है। और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, ये भी सही है। महाद्वीपीयता के संबंध में जो है इन केवल एक तथा दो कथन ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर 62 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ये जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सा, चंबल, हिंडन और टोंस नदी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है। हुक्का जो है न्यूजीलैंड देश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है कि कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कोयले के संबंध में है कि धातु शोधन कोयला उस श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाल या भट्टी में पौधे के प्रगलन में विशेष महत्व होता है। यह जो है कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जिम्मेदार ठहराया जाता है दोस्तों विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का आकार और भूमि का विभाजन। केवल 1, 2 और 3 दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। गाद और धूल से बनी मृदा जो है मिट्टी जो है किस प्रकार की होती है, वो होती है लोएस प्रकार की मृदा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 68 है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कंपोज के नाम से। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है 68 का। 69 नंबर है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, WB। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे 1994 में स्थापित किया जाना था। 70 है कि भारत में हवाई परिचालन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1911 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। तो जो है बहुरंगी प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धार के वेग, वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो होती है दोस्तों जूल के नियम के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल के किस रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों आवेग के रूप में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 73 का। 74 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। प्रतिध्वनि जो उत्पन्न करता है जब ध्वनि परावर्तित होती है तब प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। सब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था। इसके लिए जो है लिगो यंत्र का प्रयोग किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, LIGO लिगो यंत्र। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा जो है सदिश राशि है। इनमें से जो है सदिश राशि दोस्तों उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबक के एस तथा चुंबक ध्रुव से एम ध्रुव तक। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम ध्रुव तक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों 77 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या सही है। संख्या का सही निरूपण है वो है आपका दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान उनके अवोगाद्रो संख्या। 79 की अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है। सर्वाधिक अस्थायी खनिज जो है क्वार्ट्ज है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 है कि विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। इसमें पाया जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य या विलयन में प्राप्त होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? तो होता है दोस्तों माइकल फैराडे के अनुसार। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो यह होता है दोस्तों पीला। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम है आपका बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसका आपका है आपका बेरिलियम का आपका 4 हो गया, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का आपका 38 और आपका बेरियम का आपका 56। यही है आपका परमाणु संख्या। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? इस पर जो है अष्टक का नियम आधारित था संगीत के सुर पर। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो उदासीन ऑक्साइड नहीं है, उसका नाम है Na2O। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 85 का करेक्ट आंसर होगा। 86 है कि ग्लाइकोजेन की एकलक इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजेन की एकलक इकाई ग्लूकोज है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, लिपोफिलिक विटामिन। सो ऑप्शन नंबर ई सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट है 88 नंबर की लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन से प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फेनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो होता है दोस्तों एंथोसाइनिन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। 89 निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? वो है पौधे के हिस्सों में भोजन की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर है कि भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? उस अल्पपोषण को कहा जाता है सूखा रोग। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 की कमी, B11 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो है दोस्तों धीरे धीरे घाव भरना, यह लक्षण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो गर्भनाल में दोस्तों 2 धमनियाँ होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, एक नाभि धमनियाँ, एक नाभि शिरा। नेक्स्ट 93 नंबर है कि उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त का कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आराम से इसको पढ़िए दोस्तों, और इसका नाम है ईओसिन है। कौन सा है रंजक? ईओसिन है अम्लीय रंजक। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी शरीर कोशिका के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो वो करती है मूल कोशिकाएं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 94 का। 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो अस्थायी ऊतक की व्यवस्था है अंतर कोशिकीय रिक्तियाँ मौजूद है, यह जो है अस्थायी ऊतक की विशेषता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 96, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं का इतना तथा इतना से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 2 आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है। तो आपको जो है मैथ के प्रश्न जो है वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिएगा बारी बारी से। मात्र 5 प्रश्न आपके मैथ है इसमें। तो हम आपका आंसर इसका बता देते हैं। 962 जिनका भी आ रहा है उनको यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 96 के बाद देखिए 97, 98, 99, 100, ये सभी चारों प्रश्न के हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप इसका बनाइएगा। 97 में जो होगा कितने दिन में काम करेगा वो 23.1/3 दिन इसका आंसर आएगा। 98 का आपका आ जाएगा 18,000 रुपये आंसर दोस्तों। 19 का आपका आ जाएगा 882 रुपये आंसर, जिनका भी आएगा करेक्ट आंसर होगा। और 100वां जो है आपका 7:2 इसका आंसर आएगा। जिन भी लोगों का जो है इतना आंसर आएगा उनका सभी 5 मैथ सही हो जाएगा।
तो देखिए 100 प्रश्न जो है आपके समाप्त हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का बिहार दरोगा, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।